हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया फंडिंग ऑप्शंस। के स्टार्टअप इंडिया तो पता लग गया, मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मगर फंडिंग कहां से आएगी? तो सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ फंडिंग। टू स्टार्ट अ बिजनेस, सेल्फ फंडिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड ऑन लेटर स्टेजेस इन्वेस्टर्स में अट्रैक्ट। शुरू में सरकार ने कहा अपना पैसा खुद डालो अगर स्टार्टअप करना है, और अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल जाता है और प्रॉफिटेबल हो जाता है तो इन्वेस्टर खुद ही अट्रैक्ट होंगे। दूसरा तरीका स्टार्टअप इंडिया के अंदर था क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है? इट इज़ लाइक टेकिंग अ लोन, प्री ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट्स मोर फ्रॉम मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। बेसिकली ये एक टाइप का लोन लेना हो गया, या प्री ऑर्डर करना हो गया, या कंट्रीब्यूशन करना हो गया। तो इसके अंदर होगा क्या? एन एंटरप्रेन्योर विल पुट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बिजनेस ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। जो भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होगा वो उसके ऊपर एंटरप्रेन्योर अपना पूरा बिजनेस जो है वो डिस्कस करेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। ही विल मेंशन द गोल्स ऑफ हिज बिजनेस, प्लान्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हाउ मच फंडिंग ही नीड्स एंड फॉर व्हाट रीजंस। तो वहाँ पे वो डिस्कस करेगा कि उसके बिजनेस के गोल्स क्या हैं, मकसद क्या है, और वो किस किस तरीके से प्रॉफिट कमाएगा और कितना फंड उसे चाहिए और किस वजह से चाहिए। एंड देन द इन्वेस्टर्स कैन रीड अबाउट द बिजनेस एंड गिव मनी इफ़ दे लाइक द आइडिया। और अगर लोगों को पसंद आता है तो लोग उसको पैसा दे देंगे, उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। थर्ड मेथड आता है गेट एनुअल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एनुअली एंजल इन्वेस्टमेंट, सॉरी गलत बोल गया, गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? एंड एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश एंड अ कीन इंटरेस्ट। उनको काफ़ी कीन मतलब बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है ताकि वो स्टार्टअप में पैसा लगाएं। उन लोगों को जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। जैसे इंडिया में पेटीएम है, जो गूगल हैं उनके ऊपर भी अलीबाबा है, याहू हैं, इन सब ये जो स्टार्टअप्स हुए हैं इनमें एंजल इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। Angel investors have helped to start up many prominent companies like Google, याहू, अलीबाबा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, और जब कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है तो वो उसमें से अपना प्रॉफिट लेके खिसक जाते हैं, किसी और कंपनी में चले जाते हैं जो स्टार्टअप हो रही होती है। दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जनरली अकर्स इन कंपनीज अर्ली स्टेजेस। कंपनी की अर्ली स्टेजेस में ये चलता है, जब नई नई कंपनियां खुलती हैं तभी वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादातर 30% हिस्सेदारी, 30% हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। दे प्रेफर टू टेक मोर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न्स। तो वो ज़्यादातर कंपनी की 30 से ज़्यादा % हिस्सेदारी खरीद के ज़्यादा रिस्की काम करते हैं, और अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो उनके पैसे डूब जाएंगे, मगर उन्होंने तो 10-15 स्टार्टअप में लगाया पैसा, अगर 10-15 में से 2-4 भी निकल जाते हैं तो उनका पैसा डबल ट्रिपल नहीं कई हज़ार गुना होके वापस आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गेट वेंचर कैपिटल फॉर बिजनेस। तो वेंचर कैपिटल्स आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। तो वेंचर कैपिटल वो फाइनेंशियल प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जो देखते हैं कि उस कंपनी में पैसा लगाएं जिसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, उस जगह पे वो पैसा लगाते हैं जिसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा कंपनी का। दे यूजुअली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी एंड एग्जिट व्हेन देयर इज एन आईपीओ और एन एक्विजिशन। तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, कंपनी की हिस्सेदारी इक्विटी खरीद लेते हैं, और जब भी वो कंपनी मार्केट में अपने आईपीओ लेके आती है या फिर मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च करती है उसी टाइम वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, या फिर अगर कोई और कंपनी उसको एक्वायर कर रही होती है तो अपना सारा हिस्सा बेच देते हैं, डबल ट्रिपल रेट पे नहीं, 10-15 गुना रेट पे। नेक्स्ट आ जाता है रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। ये भी एक तरीका है। बैंक्स आर द फर्स्ट प्लेस, जो बैंक है उनका तो फर्स्ट प्लेस है। एंटरप्रेन्योर्स गो एंड थिंकिंग अबाउट द फंडिंग। अगर एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग के बारे में सोच भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बैंक तो सबसे पहली पोजीशन में आते हैं, वो बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। ऑल बैंक्स इन इंडिया ऑफर फाइनेंस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। सारे बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं वेरियस प्रोग्राम्स के अंडर। लीडिंग इंडियन बैंक्स आर SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एट्सेट्रा। हैव मोर देन 7 to 8% डिफरेंट ऑप्शंस, जिससे वो क्या करते हैं, स्टार्टअप को स्पेशल लोन देते हैं कुछ गिरवी रख के। ठीक है, बाकी सरकार भी इनको पीछे से पंप देती है कि स्टार्टअप्स को लोन दो, अगर ये लोन में कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इतने इतने % मैं भर दूंगी बाद में। इस टाइप की सरकार ऑप्शंस निकाल के आती रहती है ताकि बैंक भी एनकरेज हो। गेट बिजनेस लोन्स फ्रॉम NBFCs। जरूरत हो ना बैंक की लोन देगा। NBFCs होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, या फिर NBFIs होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी लोन्स देते हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज हु
वुड नॉट हैव एक्सेस टू द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम के पास, जो बैंकों के पास वो बिजनेसेस जो बैंकों के पास जा रहे हैं और बैंक्स उनको लोन्स नहीं दे रहे, वो बैंक्स के बजाय इनके पास NBFCs या NBFIs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके पास जाके लोन ले सकते हैं। इट इज़ एन इंक्रीजिंगली बिकम पॉपुलर, ये लगातार पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। बैंक्स की तरह ये 100 तामझाम या झमेले करके लोन नहीं देते, और ये उन्हीं को लोन देते हैं जिनकी जो है मतलब जो रिजेक्शन फेस करते हैं कमर्शियल बैंक से, वो इनके पास जाते हैं। और बैंक तो तभी लोन देता है जब अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी या काफ़ी अच्छी जो है रेटिंग्स वगैरह होंगी या काफ़ी अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, तब बैंक्स लोन देते हैं। मगर NBFCs थोड़ा सा रिस्क लेके भी लोन दे देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल। गवर्नमेंट ने भी कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जो स्टार्टअप को लोन्स वगैरह देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड इन द यूनियन बजट टू इम्प्रूव द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, 10,000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया फंड बनाया जिससे सरकार छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन वगैरह दे सकती है। फर्दर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च द वेरियस स्कीम्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं। बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स, ये नाम है। प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। स्मॉल सिडबी जिसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स भी कई आई हैं। केरला स्टाफ सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स को हेल्प की है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।